हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन राजस्थान में। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति। ये हमारा ज्योमेट्री टॉपिक का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम ज्योमेट्री के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति के अंदर मतलब हम अब फिगर्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। एक होता है 2 डायमेंशनल या फिर 2 विमाएँ आकृतियाँ, और एक होता है 3 विमाएँ आकृतियाँ, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो वृत्त मैंने आपके सामने बना रखा है ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशन से मतलब ये एक कागज़ के ऊपर उकेरा जा सकता है। मतलब आप गूगल मैप यूज़ करते होंगे ना, गूगल मैप भी होता है 2D और 3D। 3D के अंदर आपको उभरे हुए अक्षर दिखेंगे, मतलब आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट। और 2 डायमेंशन में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। आपके सामने ये जो कागज़ है ये 2D है, इसकी एक लेंथ है और इसकी एक ब्रेथ है। इसकी हाइट नहीं है ना ही गहराई है। जो आपने आपके घरों में ज़मीन की टंकी होगी तो उसमें क्या होता है, देखो अगर मैं चौरस टंकी का उदाहरण लूँ तो उसकी चौड़ाई होती है, उसकी लंबाई होती है और उसकी गहराई भी होती है। गहराई कह लो, और अगर आप उसी टंकी के मतलब फ्लोर पे जाके खड़े होंगे तो वही गहराई आपके लिए क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का पहले हम देखते हैं एरिया निकालना। सबसे पहले हम ले रहे हैं वृत्त। वृत्त मतलब सर्कल। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का एरिया निकालना लगभग बच्चों को आता है। आज की क्लास को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के जो फॉर्मूलाज हैं मैं उनको यहाँ पे डिस्कस करवा के उनकी हेल्प से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स मतलब घन, घनाभ, गोला, शंकु, इन सब का क्षेत्रफल निकालना आपको सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं पहले 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का एरिया निकालना। वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं परिधि, परिधि होती है 2πr। त्रिज्याखंड। 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, πr², जितना भी डिग्री का हमें थीटा दे रखा है अपॉन में 360। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अभी आप परेशान ना हो, जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे अगला वीडियो हमारा 2D और 3D का एरिया निकालने वाला ही रहेगा, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चाप की लंबाई। चाप क्या होता है, परिधि पर 2 बिंदुओं के मध्य का जो बीच की दूरी होती है इसे क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। अब चाप की लंबाई क्या होगी, 2πr, क्योंकि परिधि क्या होती है 2πr, और एक निश्चित चाप की हम बात कर रहे हैं तो θ/360। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं समान है, ये आपके सामने मैंने बना दिया है। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। इसके अंदर वृत्त बना हुआ है तो ये हो गया अंतःवृत्त, अंदर बना हुआ ना वृत्त। अब इसकी बात करूँ मैं त्रिज्या की। भुजा भाग देना है उसमें 2√3 का। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या। अब की बार समबाहु त्रिभुज है, उसके बाहर वृत्त बना हुआ है, परिवृत्त, बाहर की तरफ वृत्त, तो भुजा बटे √3। अगर मैं कॉमन सेंस का आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के अंदर ये 2 जो डायग्राम आपके सामने हैं, इसके ज़्यादा बड़ी त्रिज्या किसकी आने वाली है, आप देख के बता सकते हैं। इस डायग्राम में जो वृत्त है वो बाहर की तरफ बना हुआ है और यहाँ पे अंदर है, तो त्रिज्या इसकी बाहर होगी। और अगर मैं फॉर्मूलाज को देख के बताऊं, इसके बटा में 2 है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, भुजा ले लीजिए 10√3 और यहाँ पे 10√3। ये 2 क्या है, त्रिभुज है, समबाहुभुज। और यहाँ पे 2√3 से मैंने इसको भाग दिया तो √3 से √3 गया, यहाँ पे आया 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे सिर्फ √3 से भाग देना है तो क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर त्रिज्या बड़ी आएगी। और दूसरा, जिन लोगों के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है वो इस फॉर्मूला को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे एडिशनल क्या है, 2 है। जब बटा में बड़ी संख्या होती है तो वो पूरी संख्या को छोटा कर देती है। जब बंटवारा ज़्यादा लोगों में होगा तब हिस्सा तो सबका थोड़ा थोड़ा ही आएगा ना।
और बंटवारा अगर कम लोगों में होगा तो सबका हिस्सा ज़्यादा आएगा। इससे आप समझ जाएंगे। वृत्त में हमें इतने ही फॉर्मूला ध्यान रखने हैं, मेन ये इतने ही फॉर्मूलाज हैं। ये 2 एडिशनल हैं, इनको अगर आपकी इच्छा ना हो रही हो, अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज होता है ये, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला हाफ इंटू बी इंटू एच। बी से होता है बेस, एच से होता है हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस होता है इस त्रिभुज का ये वाला, ये हो गया बेस, और हाइट हो गया इसकी साइड वाली। ये होता है बेस और ये होती है इसकी हाइट। आधार गुणा ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? b/4 √4a² माइनस b। समबाहु त्रिभुज क्या होता है आप देख लें, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। ये a है तो ये भी a है, और ये जो अलग भुजा है जो बराबर नहीं है उसको मैंने नाम दे दिया b। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? b, जो लंबाई हमें दे रखी होगी सवाल में, b/4 फिर √4a² माइनस b। एक फॉर्मूला और होता है जो है s माइनस a √s माइनस b। ये फॉर्मूला कैसे बना, अभी आगे चल के हम इस पर और डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों ही भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। जैसे मैं आपके सामने बना देता हूँ, यह है समबाहु त्रिभुज, तीनों ही भुजाएं क्या है? बराबर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। भाई तीनों ही क्या है? a है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? √3/4 a²। ये इसका फॉर्मूला होता है। साइड स्क्वायर बोल दो या a² बोल दो, एक ही बात है। ये फॉर्मूला आपको मैंडेटरी है, एकदम जरूरी है कि आपको याद ही करना है। समद्विबाहु त्रिभुज का एक बार आप चांस ले सकते हो कि क्या आपका क्वेश्चन आए या नहीं आए, बट समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रहना ही चाहिए। √3/4 साइड स्क्वायर, मेरे साथ 2-3 बार बोलिए, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? समबाहु त्रिभुज का ये फॉर्मूला है, √3/4 साइड स्क्वायर। इसको आप एक जगह लिख लीजिए, 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला कैसे बना? हीरा का एक सूत्र होता है, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं इनको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं हीरा फॉर्मूला। ये होता है किसी भी त्रिभुज का, किसी भी शेप का त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो या फिर समकोण हो, आपको a, b और c साइड दे रखी है ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। इस तरीके से एक त्रिभुज दे रखा है ना। अब इस साइड के बेसिस से आप इसका एरिया निकाल सकते हो, और निकालोगे किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। a, b, c तीनों भुजाओं को योग कर लो आप, तीनों भुजाओं का आप योग कर लो, भाग दे दो 2 से। ये क्या आएगा? आपका s आ जाएगा। उस s की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए। क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ये s माइनस a कौन सी? जो पहली भुजा थी। फिर s माइनस b, जो भी s आया उसमें से b भुजा माइनस कर दें, फिर s माइनस c आखिरी में ये रूट कर लें। इस फॉर्मूले पे हम एक क्वेश्चन कर लेंगे और तब आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। त्रिभुज के ऊपर हमें बस इतने ही फॉर्मूलाज याद रखने हैं। पहला है समकोण, दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु के 2 फॉर्मूलाज हैं। फिर है समबाहु √3/4 साइड स्क्वायर। फिर है हीरा फॉर्मूला s = a + b + c /2। फिर है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला √s माइनस a ब्रैकेट बंद, s माइनस b ब्रैकेट बंद, s माइनस c। बस ये फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज की। इसके अंदर पहला देखिए समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समानांतर रेखाओं का उदाहरण हो। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट। इजी है भाई। आयत जो होता है वो किसका उदाहरण होता है? समानांतर चतुर्भुज का होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बेस इंटू हाइट ही तो होता है। ये आयत, इसको मान लेते हैं आप आयत, ये बेस इंटू हाइट आयत।
इसको आप वर्ग मान लें, वर्ग में ये भी a है और ये भी a है, तो वर्ग का क्या हो जाएगा भाई, बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे बेस भी a है और हाइट भी a है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ग a स्क्वायर। आयत क्या है, समानांतर चतुर्भुज का उदाहरण है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट के साथ साथ ब्रेथ इंटू हाइट के अलावा आप इसको लेंथ इंटू ब्रेथ भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें सिर्फ 2 ही डायमेंशंस दे रखे होंगे उस फिगर का, उससे हमें एरिया निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये मैंने बना दिया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों ही भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो हाफ इंटू ये ए बी सी डी, विकर्ण होता है ए सी डी बी, ये 2 विकर्ण है, तो हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल से क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये 90 डिग्री के। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग, ये 2 भुजाएं जो है समानांतर हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी डी के क्या है, समानांतर है। इन दोनों भुजाओं को आपको जोड़ देना है, उनके बीच की भुजा की दूरी, और जो इनके बीच की भुजा की दूरी है ए डी, इससे आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, आ जाएगा आपके पास। आयत समानांतर चतुर्भुज का ये उदाहरण है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लिया, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, वही फॉर्मूला इसका होता है। वर्ग भी किसका उदाहरण है, समानांतर चतुर्भुज का, लेंथ इंटू ब्रेथ, परंतु वर्ग के अंदर लेंथ भी सेम होता है और ब्रेथ भी सेम होता है, तो अपने क्या बोल सकते हैं, साइड स्क्वायर। खत्म है। अब हम बात कर चुके हैं 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की। इनकी मदद से हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। चलिए इसके लिए आप स्क्रीन में चलिए, हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए अपनी स्क्रीन पे घनाभ और घन। घनाभ क्या होता है, आयत से बना हुआ 3 डायमेंशन, मतलब एक कमरा होता है ना। इनको समझने के लिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी आकृति कैसे मान लें, आयताकार, इसको तो बोलेंगे घनाभ। और अगर कमरे की आकृति वर्गाकार है तो उसको बोलेंगे घन। अपने कमरों को एज्यूम करते हुए आपको इन फॉर्मूलाज को समझना है। ये मैंने आपको बताया, एक आयताकार मैंने शीट ले ली, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से, ठीक है। अगर पूरा डिटेल में समझना है तो आप इस PDF को डाउनलोड करके और आप समझ सकते हैं। एक घनाभ को बनाने के लिए या एक कमरे को बनाने के लिए आप इस चित्र को देखिए 13.2 को। यहाँ पे जिस कमरे में आप बैठे हो उसका ये 2 डायमेंशनल चित्र है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो है कमरे का फर्श, उसके ये 4 नंबर आप देखोगे, ये होगी उस कमरे की छत। ये कमरे में आप जिसमें बैठे हो उसमें उल्टे हाथ की तरफ जो दीवार है वो, और ये सीधे हाथ की तरफ दीवार है वो, और ये आपकी जो सामने वाली दीवार है वो, और ये आपके जो पीठ के पीछे दीवार है वो। इन सबको जब अपने मिला देंगे तो आकृति कैसी बन जाएगी, ऐसी एकदम इसकी जैसी आकृति बन जाएगी, और ये क्या कहलाएगा, घनाभ। अब इसका मैं बोलूँ कि आपको क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, जब आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करें, क्षेत्रफल से जब भी क्षेत्रफल की बात करें तो आप अपने दिमाग में इस चीज़ की इमेज बना लें कि ऐसा क्षेत्रफल या ऐसा एरिया जिस पे आप कलर कर सके ना। जैसे मान लो पेंटर होता है, आपने मज़दूर बुलाए अपने घर में पेंट करने के लिए, तो मज़दूर जितनी सतह पर जिस सरफेस पे पेंट करेंगे ना, उस टोटल जगह को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब इसका हम एरिया निकालना सीखते हैं। आपको ये दिख रही है, ये है इस कमरे की हाइट, क्योंकि मैंने आपको बताई थी ना, ये आपकी लेफ़्ट वाली दीवार है, ये आपकी हाइट होगी और ये आपके कमरे की लंबाई होगी। तो ये क्या बन गया, ऐसे 2 है ना, एक तो ये रहा और एक ये रहा,
तो ये हो गया हाइट इंटू लंबाई, और ये भी, इसका भी मैंने कर दिया 2 गुना। हमारे पास साइड वाले दीवारों का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। इसमें मैं जोड़ दूंगा जमीन का और छत का क्षेत्रफल, जो कि क्या है, चौड़ाई और लंबाई, ब्रेथ इंटू लेंथ। तो वापिस से 2, क्योंकि ये और ये छत, जमीन और छत बराबर है, तो ब्रेथ इंटू लेंथ। इसमें मैं जोड़ दूंगा, क्या जोड़ूंगा, ये वाला पोर्शन, आपके सामने वाली दीवार और आपके पीठ के पीछे वाली दीवार, ये है ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये भी 2, क्योंकि एक ये रहा और एक ये रहा, ब्रेथ इंटू हाइट। तो फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, ये 2 जो है ये कॉमन आ जाएगा, तो ये सबसे बाहर ले लिया मैंने 2, h इंटू एल प्लस में ब्रेथ इंटू एल और प्लस में b इंटू एच। पूरा प्रोसेस जो है इन्होंने समझाया हुआ है कैसे बना, और ये लास्ट में हमारा फॉर्मूला बन गया ये यहाँ पे आके। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH HL, बस ऐसे फ्लो में याद रखना है, 2LB BH HL, 2LB BH HL। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं घन। ये हमारे सामने जो चित्र है, ये 3 डायमेंशन जो घन है उसका चित्र है, किसमें, 2 डायमेंशन में। जो आपका कमरा है ना, उसका ये चित्र है 2 डायमेंशन के अंदर। अब आप ऐसे कमरे में बैठे हो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर है, 10 फुट चौड़ा है, 10 फुट लंबा है, 10 फुट ही ऊंचा कमरा है आपका। तो ये है फर्श, फ्लोर। ये मैंने आपके सामने पूरा जूम करके दिखा दिया है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं लेफ़्ट वाली वॉल है, ये राइट वाली वॉल है, ये फ्लोर है, ये रूफ़ है, ये फ्रंट वाली वॉल है और ये बैक वाली वॉल है। अब अगर मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करूँ तो देखो a इंटू ए, तो क्या आएगा 2a इंटू ए। दोनों साइड वॉल का आ गया। फ्रंट वॉल और देख लेते हैं क्या आएगा, प्लस में 2a इंटू ए, और फ्लोर और रूफ देख लेंगे तो क्या आएगा 2a इंटू ए। घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। घन और घनाभ दोनों हो गए हैं पूरे। अब हम बात करते हैं एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब आप सिंपल ऐसे समझ ले बेलन। अब बेलन तो क्या है, ऐसा टेढ़ा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट हम हमेशा जब भी बेलन को बोलेंगे कि बेलन का आपको एरिया निकालना है तो आप किसकी बात कर रहे होंगे, इसकी बात कर रहे होंगे। अब आप ये देख लीजिए कि बेलन की आकृति बनती कैसे है। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसको मैंने ऐसे मोड़ा तो ये ऐसे बन जाएगा बेलन। अब आप खुद सोचिए, अभी हम पढ़ के आए हैं कि वृत्त का सरकमफ्रेंस या इसको बोल दो परिधि क्या होती है 2πr। और ये जो परिधि बन रही है ये बन किससे रही है, इस एल से तो बन रही है। अगर मैं इस आयत का क्षेत्रफल निकालूं तो फॉर्मूला होता है h इंटू एल, और एल यहाँ पे क्या है 2πr, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πrh। और ये फॉर्मूला होता है बेलन का 2πrh। ये तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब ये जो टेढ़ी आकृति दिख रही है ना आपको, ये होता है वक्र मतलब टेढ़ा होना। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मैं बता ही चुका हूँ, सरफेस, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। इंग्लिश में बोलने में बड़ा आसान है, हिंदी में तो जी भी उलझ जाती है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब कर्व्ड, टेढ़ा हुआ जो एरिया, ये जो है ना जगह, इसका हम एरिया निकाल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया, मतलब अगर मेरे को एक बेलन है उसको ऊपर से भी पेंट करना है, नीचे से भी पेंट करना है, ऐसी आकृति है उसको चारों तरफ से पेंट करना है, तो उसका एरिया क्या होगा। तो करेंगे क्या, ऊपर एक वृत्त का और नीचे एक वृत्त का, 2 वृत्त हो गए, इसका हम क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो देखो क्या बनेगा, मैं आपको यहाँ डिराइव करके बता देता हूँ। 2πr
आर एच, तो अभी हमने फॉर्मूला बनाया ही है, इसमें ऐड कर दो इस वृत्त का और इस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल अभी हम पढ़ के आए हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे दो वृत्त हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर और 2 पाई आर आ जाएगा कॉमन, तो 2 पाई आर एच प्लस आर आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे 2 आर है ना, 2 पाई आर ऐसे लिख सकते हो। अब 2 पाई आर तो आ गया कॉमन, तो 2 पाई आर लिख दिया मैंने बाहर, और इधर बचा h और इधर बची है r, तो h प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको ये समझने में भी दिक्कत हो रही है, अगर आपका बेसिक इतना वीक है तो आपको बहुत समस्या होने वाली है। आप सीधा ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं अगर आपसे याद हो रहे हैं तो। बाकी जो बच्चे समझना चाहते हैं कि फॉर्मूलास कैसे बने, उनके लिए ये क्लास है। ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ समझाने के लिए, ये उन्हीं बच्चों को टारगेट करते हुए कर रहा हूँ। अब आप देखिए, अब हम बात करते हैं शंकु। शंकु मतलब कोण। कोण का हमें वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का आप देख लो क्या एक्सपेरिमेंट क्या होता है। आपने क्या किया, एक कोण लिया, एक कोण को यहाँ से ऐसे कैंची से काट दिया। जब आपने उसको खोला तो आप खोलोगे तो कैसी आकृति बनेगी, ऐसी आकृति। और अभी भी एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा नहीं हुआ। करेंगे छोटे छोटे ट्रायंगल बनाएंगे, ये दिख रहे हैं आपको ऐसे। इससे होगा क्या, मैं इसे सीधा खींचता हूँ ऐसे, ये सारे सेंटर पे मिलाने आपको ऐसे। इससे होगा क्या, ये जो आपको ऐसे मुड़ी हुई आकृति दिख रही है ना, ये इतना छोटा ट्रायंगल काटेंगे कि ये लगभग क्या हो जाएगा, सीधी रेखा हो जाएगी। उससे क्या होगा, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसा एक ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना आता है क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप यहाँ पे आ जाइए, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, यही वाला तो बेस है। बेस हो गया इसका B1, इसका B2, इसका B3, इसका B4, ऐसे करके देखो आप B2, B3 ऐसे करते जाओ जब तक ये यहाँ तक नहीं आ जाए। जितने भी B बन रहे हैं हमें बनाने हैं। इसके बाद में 1/2 और L तो कॉमन ही है, जो इसकी L आ रही है, हाइट जो आ रही है वो तो कॉमन ही है, तो 1/2 और L आ जाएगा कॉमन। बचेगा क्या, B1 प्लस B2 प्लस B3, और ये बच जाएगा। जो आप इन सबको जोड़ेंगे, इस B1 B2 B3 B4 B5 B6 ऐसे करते हुए जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, परिधि नहीं बन जाएगी। और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। परिधि होती है 2 पाई आर। तो मैं क्या कर दूंगा, 1/2 L 2 पाई आर लिख दिया मैंने। 2 से 2 चला गया तो बचेगा क्या, पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या बन जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। शंकु क्या बन जाएगा, पाई आर एल। एल यहाँ पे आप ध्यान रखें ऐसे होता है शंकु, जो ये टेढ़ी वाली जो रेखा है ना, इसकी लंबाई होती है एल। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2, ये इतना है लास्ट में, पाई आर एल। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आर होती है ये रेडियस, हाइट होती है ये, आपको ये एल होती है। अगर आपको क्वेश्चन में एल नहीं दे रखी तो आपको एच दे रखी होगी। आप पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट करेंगे तो एल आ जाएगा। बस इतना ईजी है। अच्छा, अब मैं बात करूं इसमें टोटल सरफेस एरिया की या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहर एक सर्किल और आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, कुल इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पाई आर एल के अंदर मैं ऐड कर दूंगा पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त का पूरा क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या है, कॉमन है, तो पाई आर आ गया कॉमन, एल प्लस में आर, ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ शंकु। अब बात करते हैं गोले की या गेंद की, स्फेयर बोलते हैं जिसको। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक एक्सपेरिमेंट करना होता है। ये एक गेंद है, इस गेंद के ऊपर आप देख रहे हैं ये जो आपको धारियाँ दिख रही है, ये क्या है, रस्सियाँ हैं।
एक पतली रस्सी लेनी है और इस गेंद के ऊपर आपको इसे लगाते हुए डिज़ाइन की तरह एक के ऊपर एक रस्सी लगाई जानी है जब तक पूरी गेंद ना भर जाए। जब पूरी गेंद उस रस्सी से भर जाए तो उसको काट देना है। अब आपको क्या करना है, जितना रेडियस इसका है उतने आपको सर्किल बनाने हैं। कितने सर्किल बनाने हैं? 4। आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने 4 सर्किल बनाए हैं, इनकी रेडियस क्या है? वो बराबर है। यहाँ से मैंने जो रेडियस ली है और इनकी जो रेडियस है बराबर है। तो मैं क्या देखता हूँ, जो रस्सी मैंने इस गेंद के चारों तरफ लपेटी थी उस रस्सी से उस सेम रेडियस के 4 वृत्त बनाए जा सकते हैं। 4 वृत्त बनेंगे ना तब जाके वो रस्सी ख़त्म होगी। इससे क्या साबित होता है कि एक गेंद की रेडियस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो गेंद के ऊपर अगर मैं रस्सी लपेटूंगा तो उस पूरी रस्सी से 4-5 सेंटीमीटर के वृत्त बन जाएंगे। तो क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो मुझे पता है कि वो क्षेत्रफल होता ही है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा फॉर्मूला। 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस बात खत्म। अच्छा, इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं कि सारा क्षेत्रफल ही कवर हो गया। इसमें कुल बात करें या फिर सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, दोनों बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूं अर्धगोले की, यहाँ पे बात करते हैं अर्धगोले की। अब मैं क्या करता हूँ, एक गेंद लेता हूँ, उसको बीच से काट देता हूँ। अब बीच से काट दिया तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ पे एक आपके सामने ट्विस्ट आ जाएगा। अब की बार क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना ये एरिया, ये क्षेत्रफल बढ़ गया और ये है क्या? एक वृत्त है। एक वृत्त आपको और बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं बात करूँगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। भाई पूरे गोले का वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो, क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध का क्या होगा? आधा हो जाएगा। इसको 2 से भाग दे दो तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। बट अगर मैं बात करूँ अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या आएगा? ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर 2 पाई आर स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। इस बात का आपको बस ध्यान रखना है। वॉल्यूम की बात करें उससे पहले आपको क्षेत्रफल और आयतन के बीच में अंतर क्या होता है वो समझना जरूरी है। क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूँ। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में आपको रंगाई पुताई करवानी है। तो जो मजदूर आएगा और जिस जगह पे वो रंगाई करेगा, जिस जगह पे वो ब्रश फेरता हुआ रंग करेगा, उस कमरे का वो क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। वो उस दीवार का क्षेत्रफल होगा। और जिस कमरे में आप बैठे हो, ऐसा मान लो आपको उस कमरे में पानी भरना है, वो उसका होगा वॉल्यूम। ये अंतर होता है क्षेत्रफल और वॉल्यूम के अंदर, मतलब आयतन के अंदर। अगर मैं घनाभ की बात करूं तो बहुत इजी होता है। लेंथ, ब्रेथ और इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करते ही क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम आ जाएगा घनाभ का। और घन का भी सेम ही होगा, पर घन में तीनों ही क्या होती है? लंबाई समान होती है, तो क्या आ जाएगा? a क्यूब। इजी है ये, आप देखिए a क्यूब। बेलन का आयतन क्या होगा? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई क्या होती है? h। तो आयतन क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर h। शंकु का आयतन एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही समझा जा सकता है। हमने एक क्या लिया है? सिलेंडर लिया है और एक लिया है कोन, जिनकी हाइट सेम है और रेडियस भी क्या है? सेम है। इस एक्सपेरिमेंट को जब मैं करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 3 बार मैं शंकु को पानी से भर के जब मैं इस बेलन वाली संरचना के अंदर डालता हूँ तो पूरे 3 बार मुझे ये करना पड़ता है, तब जाके ये पानी से भरता है। तो इसका आयतन निकालना तो आसान है। क्या है? पाई आर स्क्वायर h, ये इसका आयतन है। इसको मैं 3 से भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा? शंकु। तो बस शंकु का आ गया फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h। गोले की मैं बात करूं, गोले का आयतन क्या होगा, तो उसके लिए भी मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं एक पानी का भरा हुआ जार लूंगा और उसके अंदर गोला डुबो दूंगा।
उस गोले को डुबोने से जो पानी बाहर आएगा, तो एक ऐसा जार हमें मार्केट में अवेलेबल होता है लेबोरेटरीज़ में, जिसके अंदर स्केल जो होता है उससे हम एरिया निकाल सकते हैं। ये जो स्केल होता है ये स्टैंडर्डाइज होता है, आपको ज़्यादा उलझना नहीं है इसके अंदर कि स्केल से हम एरिया कैसे निकालते हैं, ये बने बनाए मिलते हैं। तो जितना पानी आप इसमें डालेंगे उस ऑब्जेक्ट का आपको वो एरिया बता देगा, यहाँ पे उतना पानी इसके अंदर होगा उतना वो एरिया होगा उस ऑब्जेक्ट का। इस तरीके से हमने क्या किया, इस गेंद का हमने एरिया निकाल लिया। और फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो एक फॉर्मूला हमने बना रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वही रीट के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि गेंद का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वहाँ ये बोतल लेके थोड़ी ना बैठोगे, एक फॉर्मूला चाहिएगा हमें। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए बस हमें ये फॉर्मूला बता दिया कि आपको ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए गेंद का आपको आयतन निकालना है। क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। 3-4 बार आप लिखोगे आपको याद हो जाएगा। अब अर्धगोले की बात करूँ तो बस इसको भाग दे दो, तो 2 से क्या हो जाएगा 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब। बस ये हो गया अर्धगोले का। चलिए एक बार कंक्लूजन देख लीजिए, जल्दी से सारे फॉर्मूलाज हम रिवाइज कर लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LBBHHL, बात खत्म। घन का क्या होता है, 6a²। बेलन का πr²h। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, जो है वक्र मुड़ा हुआ है ना। अगर मैं कुल की बात करूं तो उसमें ऊपर वाला और नीचे वाला जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2πr r+h। शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं मैं, क्या है πrl, और कुल की बात करूं तो πrl+r। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कुल भी यही होता है और सिंपल भी यही होता है। भाई कुल और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसके अंदर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है वो कुल का ही निकल जाता है, तो बचता ही नहीं है कुछ। भाई ये गेंद के ऊपर रस्सी लपेटनी है कब तक, जब तक उसमें कोई जगह ना बचे। तो जो क्षेत्रफल आएगा तो कुल तो उसमें कुछ बाकी नहीं रहा ना, इनके अंदर तो बाकी रह जाता है। जैसे अगर मैं इस पर रस्सी लपेटना शुरू करूं तो ये ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्किल तो रह ही जाता है। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं घर पे, अपने सिलेंडर होगा उसको जाके देखना, और ऐसे आप देखना कि ऐसा आप अज्यूम करना कि आपको उसके ऊपर रस्सी बांधनी है, तो आप देखोगे कि जो ऊपर वाला सरफेस है और जो नीचे वाला सरफेस है वो खाली रह जाएगा। इसलिए हम बाद में क्या करते हैं, 2πr² ऐड करते हैं। 2 सर्किल है ना, πr², एक का एरिया होता है तो हमें 2 का ऐड करना है, इसलिए हम क्या करते हैं 2πr² ऐड कर देते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। घनाभ का आयतन होता है L × B × H। घन का आयतन होता है a³। बेलन का आयतन होता है πr²h। घन बेलन बनता कैसे, ऐसे तो बनता है πr², ये जो पानी इसके ऊपर आया और h हाइट तक आया तो πr²h। शंकु कैसे बनेगा, इसका 1/3 πr²h। हमने वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ ही है। गोले का आयतन 4/3 πr³ और 2/3 πr³। चलिए आप इस नोट्स पे आ जाइए। 3D की हम बात कर ही चुके हैं, अब आपको सारे फॉर्मूलाज बता चुका हूँ, फिर भी मैंने ये लिख रखे हैं। घन का ये तो बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, ये कर रहे हैं आयतन की। क्षेत्रफल हो गया 6l² और आयतन क्या हो गया, साइड का क्यूब। घनाभ क्या होता है 2LBBHHL, तो आयतन क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट। बेलन की मैं बात करूं, वक्र तल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh 2πr। इसको कॉमन लेके करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2πrh+r। आयतन क्या होता है πr²h। शंकु का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्या होता है πrl। अच्छा अगर मैं कुल की बात करूं तो फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो होगा πrl+r, ये हो जाएगा कुल का। आयतन की बात करूं 1/3 πr²h। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा πr², आयतन होगा 4/3 πr³। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा 3πr²। वक्र तल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr² और आयतन होगा 2/3 πr³। आयतन तो डायरेक्ट ये जो पूरा है इसके अंदर बस आपको भाग देना है, 4/3 πr³, ये आ जाएगा 2, तो क्या बन जाएगा 2/3 πr³। ये इतना ही है, बहुत इजी है। आपको बस
2 डायमेंशनल के तो पहले से फॉर्मूलाज लगभग बच्चों को आते ही हैं। उसके बेसिस पे मैंने आपको 9th क्लास की NCERT थी वो जिससे मैं आपको पढ़ा रहा था, उसके अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर इन सभी जो 3 डायमेंशनल्स जो हैं हमारे, इनके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप उस NCERT को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और खुद जाके उनको पढ़ें। फिर भी अगर क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट करें, हम वो आपके जो डाउट्स हैं उनको दूर ज़रूर करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारी इन क्लासेस से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ज्यामिति के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, रीट की तैयारी जम के करते रहें। धन्यवाद।